आपका हमारे चैनल अबरार नर्सिंग एकेडमी में ये मेरा मॉक टेस्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के सभी सिलेबस, फुल सिलेबस 120 क्वेश्चन बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट सेक्शन है बायोलॉजी का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के। तो व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी? करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। वंशागत एवं विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी नहीं कहते हैं, एनाटॉमी भी नहीं कहते हैं, फिजियोलॉजी भी नहीं कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है? तो व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोमेरुलस। व्हिच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को ले जाती है? तो व्हिच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स? पल्मोनरी वेन, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी या फिर वेना केवा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? पल्मोनरी आर्टरी, सी इज ये करेक्ट आंसर। द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस इज। विषाणुओं में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? ओनली डीएनए, ओनली आरएनए या डीएनए आरएनए बोथ या फिर प्रोटीन ओनली। तो द जेनेटिक्स मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस इज डीएनए और आरएनए दोनों होता है, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो कोशिका के कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको? राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर सेंट्रोसोम या फिर वैक्यूल। करेक्ट आंसर का कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम, बी इज ये करेक्ट आंसर। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी होता है, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन। टीकाकरण के बाद कौन सी प्रतिरक्षा विकसित होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब प्राकृतिक प्रतिरक्षा, निष्क्रिय या फिर कृत्रिम या फिर जन्मजात। तो व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियल एक्टिविटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज। मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, सार्कोमेयर, नेफ्रॉन या फिर ऑस्टियन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सार्कोमेयर। व्हिच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? क्लोरोफिल, मेलानिन, हीमोग्लोबिन या फिर कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन। द प्रोसेस बाई व्हिच प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। पौधों द्वारा पत्तियों से जल खोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों के द्वारा पत्तियों से जल खोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर ट्रांसपायरेशन या जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन नहीं कहते हैं, कोई बीज होगा अंकुरण, रेस्पिरेशन भी नहीं कहेंगे इसको। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो शरीर का मास्टर ग्रंथ किसके कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। द बोन्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम आर कॉल्ड। कशेरुक स्तंभ की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स या फिर वर्टेब्रा, फीमर या स्कापुला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्टेब्रे।
कशेरुकाएं, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंसुलिन, बी इज ये करेक्ट आंसर। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट इज, पादप कोशिका का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या फिर न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, तो शरीर की रक्षा प्रणाली में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो कौन सा करता है? वाइट ब्लड सेल्स, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, या लेमार्क ने, या फास्टर ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज ये करेक्ट आंसर, डार्विन। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑक्सीजन, बी इज ये करेक्ट आंसर। द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 21, 22, 23, 24। तो द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 23। व्हिच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, पाचन तंत्र में कौन सा भाग अधिकतम पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? तो स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्हिच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, सी इज ये करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वंश, जात, कुल, गण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्या है? जात, स्पेसीज। व्हिच डिजीज इज कास्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, अस्थमा या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होगा, मधुमेह। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद फूल को कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? तो निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या फिर एंथर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अंडाशय, ओवेरी। लास्ट क्वेश्चन था बायोलॉजी का। व्हिच बायोमोलिक्यूल एक्ट्स एज एंजाइम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जीवों में कौन सा जैव और एंजाइम के रूप में कार्य करता है? व्हिच बायोमोलिक्यूल्स एक्ट ऑन एंजाइम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड या फिर विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रोटीन, बी इज ये करेक्ट आंसर। ये थे अपने बायोलॉजी के। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए अभी हम 15 से 20 मॉक टेस्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है अपना फिजिक्स का, इसके भी 24 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 यूपीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज, संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका होगा जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा m l t -1, मतलब मास लेंथ टाइम इनवर्स, m से मास, l से लेंथ, t से टाइम इनवर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? mlt -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच लॉ स्टेट्स द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम टू कांस्टेंट टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर का कौन सा होगा? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ या फिर एवोगाड्रो लॉ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बॉयल्स लॉ, बी इज ये करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी, ओम, फैराड या वेबर। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? सब कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा
फैराड। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच कलर ऑफ विजुअल लाइट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? दृश्य प्रकाश में किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो किसकी सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर रेड नहीं होगा, येलो नहीं होगा, कौन सा होगा? वायलेट। ऑप्शन नंबर डी। द वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो द वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, या फिर जीरो, या फिर इन्फिनिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? जीरो। सी इज ए करेक्ट आंसर। Which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? वैद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर पोटेंशियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमीटर। बी इज ए करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स इज अप्रॉक्सीमेटली। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? मीटर। ऑप्शन तो सारे सेम है इसमें। तो निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कितना होता है। इसका आंसर मैं कमेंट कर दूंगा, आप लोग देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिरर कैन प्रोड्यूस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? कौन सा दर्पण वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है? प्लेन मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कॉनकेव मिरर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अगर तीन ऑप्शन दिया हो, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव मिरर, तो कौन सा दर्पण वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है? करेक्ट आंसर होगा कॉनकेव मिरर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, या फिर पास्कल। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वाट। व्हिच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, या फिर डिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। सी इज ए करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाई। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन, गैलीलियो, या फिर कैनवेडिस, आइंस्टीन। तो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाई कैवेंडिश। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है? एक्सेलरेशन, त्वरण, नहीं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स? रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्सरेज, या फिर गामा रेज। तो व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स? रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग होता है? इंफ्रारेड रेज का। करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, या फिर कूलाम। तो जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ओम। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। किस वस्तु की अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मतलब किसी वस्तु को अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? मोमेंटम, फ्रिक्शन, इनर्टिया, या फिर इम्पल्स। संवेग, घर्षण, जड़त्व, या फिर आवेग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनर्टिया, जड़त्व। व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, या फिर कॉनकेव लेंस। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसी दोनों से एक होगा। तो व्हिच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर होगा इसका बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम ए मेंटल सरफेस ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना क्या कहलाती है। मतलब द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसका, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर न्यूक्लियर फिशन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर हो रहती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, या फिर विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सी राशि स्थिर रहती है, समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड, चाल, सी इज ये करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज, डेसिबल, या फिर जूल, या फिर टेस्ला। तो आवृत्ति का क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, करेक्ट आंसर हर्ट्ज, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच फोर्स कीप्स प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर ग्रहों को कक्षा में बनाए रखने वाला बल कौन सा होता है। तो कौन सा बल होगा, व्हिच फोर्स कीप्स प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। मैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, व्हिच फोर्स कीप्स प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट आंसर इज सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, या फिर रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर का कौन सा होगा, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर। जनरेटर से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा, बी इज ये करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का, व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज द सोशल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, या फिर रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आइंस्टीन। तो ये थे अपने फिजिक्स के 24 क्वेश्चन। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपना सेक्शन है केमिस्ट्री का, इसके भी 24 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं सभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोच जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामिति समानता प्रदर्शित करता है, CH4 C2H2 या फिर CH3 - CH इक्वल टू CH - CH3 CH2CH2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 अणु का बंध क्रम क्या है। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार O2 अणु का बंध क्रम क्या है, इसका आंसर होगा 2 इज ये करेक्ट आंसर, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, NH3, H2O, BF3 या फिर OH-। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए लेविस एसिड, BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3, +4, +6 या +7। करेक्ट आंसर का कौन सा होगा, कमेंट करिए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, +6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि निम्नलिखित में किसकी आयनीकरण ऊर्जा अधिकतम है। तो किसकी ऊर्जा अधिकतम है, LI, BE या फिर BNE। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा NE। NE को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3 इज। CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनल,
प्रोपेनन या फिर प्रोपेनल या फिर प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोपेनन, मतलब कि बी इज ए करेक्ट आंसर। Which gas is evolved during the reaction of zinc with dilute HCl? मतलब कि जिंक की तनु HCl से अपक्रिया कौन सी गैस निकलती है? अगर जिंक की तनु HCl से अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाइड्रोजन, सी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इज। BeCl2 अण का आकार क्या होता है? बेंट, लाइनियर या फिर टेट्राहेड्रल या फिर टेक्नोनल, प्लेनर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा लाइनियर। Which of the following is an atmosphere एम्फोटेरिक ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, CO2, Al2O3 या SO2? करेक्ट आंसर होगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी होती है? 0.5, 1, 2 या फिर 4? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। Which of the following compounds contains ionic bond? निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? HCl, NH3, NaCl या फिर CH4? तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? Which of the following compounds contains ionic bond? तो करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा? NaCl, सी इज ये करेक्ट आंसर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 आयन इज। NH4 प्लस आयन में नाइट्रोजन का संग्रहण क्या होता है? sp, sp2, sp3 या dsp2? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 12 का करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर। Which of the following is a प्राइमरी एल्कोहल? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है? तो प्राथमिक एल्कोहल कौन सा होगा? प्रोपेन 2OL या फिर एथनॉल, टर्ट, ब्यूटेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा एथनॉल, बी इज ये करेक्ट आंसर। Which element belongs to the लैंथेनाइट सीरीज? निम्नलिखित में से कौन लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है? कौन सा? यूरेनियम, सेरियम, थोरियम या फिर रेडियम? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सेरियम, वी इज ये करेक्ट आंसर। द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स इज। मोलरता या मोलों की संख्या के बीच क्या संबंध है? संबंध क्या है? तो इसका तो ऑप्शन कुछ दिया नहीं है, तो क्या है? संबंध है n बराबर m इंटू वी। तो इसका क्या होगा? m मतलब क्या होता है? मोलरिटी, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, एंड v मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, जो कि ये किस में होता है? b को हमेशा लीटर में लिया जाता है। तो क्या होगा? n इक्वल्स टू m इंटू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which of the following has the highest bond डिसोसिएशन एनर्जी? निम्नलिखित में से किसकी बंध विच्छेदन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी बंध विच्छेदन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? F2Cl2, Br2 या फिर N2? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा N2, डी इज ये करेक्ट आंसर। Which of the following is used in एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक में कौन सा उपयोग किया? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो मेथनॉल, एथनॉल, बेंजीन या फिर ईथर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इथेनॉल, बी इज ये करेक्ट आंसर। द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज। PCl5 अणु की ज्यामिति क्या है? टेट्राहेड्रल, टेक्नोनल, प्लेनल या फिर ट्रिगोनल, बाइपायरेमिडियल या फिर ऑक्टाहेड्रल? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर, ट्रिगोनल, बाइपायरेमिडियल। करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर। Which of the following solutions will conduct electricity best? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होगा?
शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन या फिर अल्कोहल सॉल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? NaCl सॉल्यूशन। सी इज ए करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? फ्यूजन, वेपोरेशन, सब्लिमेशन या फिर कॉन्डेंसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नल पोलर मतलब अध्रुवीय अणु कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्रुवीय अणु है? H2O, NH3, CO2 या SO2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CO2। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? मतलब द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज +1V, -1V, 0V या फिर +2V। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 0V। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टेटोमेरिज्म। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा टेटोमेरी प्रदर्शित कर सकता है? CH4, CH3, CHO, C2H6 या फिर CCl4। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? 23 का करेक्ट आंसर होगा CH3, CHO। V इज ए करेक्ट आंसर। अपना लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन इच। में Ni की समन्वय संख्या क्या है? 2, 3, 4, 6। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4। तो ये था अपना केमिस्ट्री का। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 क्वेश्चन हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? प्लानिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो मान लो अगर कोई पेशेंट आया है तो सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे? योजना बनाएंगे या फिर असेसमेंट करेंगे, एवैल्यूएशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले उस पेशेंट को हम असेस करेंगे कि हाँ, असेस करेंगे कि पेशेंट की क्या हुआ है, फीवर है, जॉन्डिस है, क्या है। तो उसका क्या है? पहला चरण कौन सा है? असेसमेंट। ये 2 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट में ये होता है कि जो पेशेंट बताता है कि मान लो वो बोला कि हमें फीवर वो बोला हमें पेन है या फीवर है, वो बोला हमें फीवर है, तो फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि हम उसको असेस करेंगे कि मतलब इसको फीवर है या नहीं है, कितना है फीवर। तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, जो पेशेंट बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए नर्स शुड आइडेंटिफाई ए पेशेंट करेक्टली बिफोर। नर्स को मरीज की सही पहचान कब करनी चाहिए? मतलब दवा देने से पहले, स्टाफ से बात करने से पहले, रिपोर्ट लिखने से पहले या फिर भोजन अवकाश से पहले। तो नर्स को मतलब एक नर्स है जिसको मरीज़ की सही पहचान कब करनी चाहिए? तो कब करनी चाहिए? दवा देने से पहले करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ए इज ए करेक्ट आंसर। द एब्रीविएशन ऑफ BLS का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड लेवल सिस्टम, बेसिक लाइफ सपोर्ट या ब्रीदिंग लेवल सपोर्ट या फिर बेसिक लंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक लाइफ सपोर्ट। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए नॉर्मल पल्स रेट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 20 to 30, 40 to 50? नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा 80 to 120 पर मिनट। नेक्स्ट है वाइल डीलिंग विथ एन एंग्री पेशेंट्स ए नर्स शुड। क्रोधित मरीज से व्यवहार करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? आर्ग्यू विथ पेशेंट, मरीज से बहस करना? बिल्कुल नहीं, गलत है। रिमेन काम एंड प्रोफेशनल, शांत एवं पेशेवर बने रहना? बिल्कुल सही है। इग्नोर पेशेंट कम्प्लीटली? बिल्कुल नहीं करना है इसको, आपको इग्नोर नहीं करना पेशेंट को। लीव द वार्ड? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन मापने के लिए कौन सा यंत्र का, कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर? गलत है। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ECG मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। आयोडीन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, गोइटर, डायबिटीज, अस्थमा। करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच पोजीशन इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन में कौन से पोजीशन पेशेंट को दिया जाता है? रेक्टल जांच के दौरान समता कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिम्स पोजीशन। बी इज ए करेक्ट आंसर।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण है? स्वीटिंग एंड डिजीनेस या वेट गेन, स्लो ब्रीदिंग, इंक्रीज स्लीप ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्वेटिंग एंड डिजीनेस, पसीना आना, चक्कर आना। डिसइंफेक्शन मीन्स, मतलब डिसइंफेक्शन का क्या मतलब होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी सूक्ष्मजीवों का पूर्ण विनाश। रिडक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो, हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या कम करना। केवल पानी से सफाई करना, चिकित्सक उपकरण सुखाना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा रिडक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, हानिकारक सूक्ष्मजीवों की संख्या कम करना। बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, रक्त को कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायक होता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स, सी इज ये करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग शुड बी, नर्सिंग के दस्तावेजीकरण कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट, एक्यूरेट एंड टाइमली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्यूरेट एंड टाइमली, सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट रहता है, उसका हर एक चीज़, अगर मेडिकेशन दे रहे हैं तुरंत उसको लिख दें उसको, क्योंकि हर चीज़ टाइमली होना चाहिए, चाहे जो भी उसमें मेडिकेशन हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, इंजेक्शन हो। व्हिच ऑर्गन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, शरीर का संतुलन एवं समन्वय कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो जो बॉडी होता है, कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम, सेरिबलम, लीवर या फिर किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिबलम, वी इज ये करेक्ट आंसर। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट्स पर डे इन अप्रॉक्सीमेटली, वयस्कों में प्रतिदिन सामान्यतः मूत्र उत्सर्जन लगभग कितना होता है? 100 से 200 ml, 500 से 1000 ml या 1500 से 2000 ml या फिर 4000 से 5000 ml। तो कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा इसका सी इज ये करेक्ट आंसर, 1500 से 2000 ml। व्हिच बिहेवियर इम्प्रूव पेशेंट ट्रस्ट इन ए नर्स, तो नर्स में मरीज का विश्वास बढ़ाने वाला व्यवहार कौन सा है? हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, इग्नोरिंग क्वेश्चंस, यूजिंग हार्श वर्ड्स, शोइंग इम्पेशेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, ए इज ये करेक्ट आंसर। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू पेपर रिपेयर, ऊतकों की मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर विटामिन। तो टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रोटीन्स, बी इज ए करेक्ट आंसर। ए पेशेंट्स कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन शुड बी ट्रीटेड एज, अगर कोई पेशेंट्स है उसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको इमरजेंसी केस में, माइनर इलनेस है, नॉर्मल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल इशू में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उसको हम इमरजेंसी केस में लेके जाएंगे, क्योंकि चेस्ट पेन कुछ भी हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में कौन सा उपचारात्मक संवाद का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन में है इंटरप्रेटिंग पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली, लिसनिंग अटेंटिवली, मेकिंग फन ऑफ पेशेंट, गिविंग ऑर्डर्स श्रूडली। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ध्यानपूर्वक सुनो उसको, लिसनिंग अटेंटिवली। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मेक्स आर मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू, अस्पतालों में मास्क का मुख्य उपयोग क्या होता है? मास्क आर मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल टू इम्प्रूव अपीयरेंस, दिखावट सुधारने के लिए, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, सेव मनी। तो इसका सेव मनी से कोई लेना देना नहीं है इसका, अगर मास्क आप खरीद रहे हैं तो पैसा ही जाएगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, कोई उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला नहीं है, दिखावा कोई करना नहीं है वहाँ पर, प्रिवेंट संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, बी इज ये करेक्ट आंसर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, विटामिन डी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर लाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या होगा? रिकेट्स होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच साइट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए सामान्यतः कौन सा स्थान उपयोग होता है? एब्डोमेन, स्कल, हील या फिर नेक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एब्डोमेन। लास्ट क्वेश्चन अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इन्फॉर्म कॉन्सेंट इज नेसेसरी बिफोर सर्जरी टू इंश्योर, सर्जरी से पहले सूचित सहमत क्यों आवश्यक है? हॉस्पिटल प्रॉफिट, कोई लेना देना, लीगल एंड एथिकल प्रोटेक्शन।
तो क्यों आवश्यक है? लीगल एंड एथिकल प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो गया तो उसका आपको प्रोटेक्शन रहेगा। पूछ लेंगे आप, अगर बिना पूछे आप उसका सर्जरी कर दिए, कोई दिक्कत हो गया तो आपके ऊपर पूरा जाएगा केस। इसलिए आपको लीगल एंड एथिकल प्रोटेक्शन के लिए सर्जरी से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश का। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड एकोमोडेशन। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? इसमें सारा क्वेश्चन बोल्ड है इंग्लिश का। इस वीडियो में बोल्ड हो गया क्वेश्चन, सारा बोल्ड हो गया जो कि उसके करेक्ट आंसर थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, पर ये बोल्ड हो गया तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन बोल्ड हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ बेनिवोलेंट, तो काइंड होगा इसका। चूज द एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी, एबंडेंस। ही टू स्कूल एवरी डे, ही गोज, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इफ़ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता ना, यही तो होगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर वॉचिंग ए मूवी, तो दे आर वॉचिंग ए मूवी का करेक्ट क्या होगा? ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। आइडेंटिफाई द एरर, सी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, तो इसमें एरर क्या है? डू। द आइडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम बिजी, तो इसका क्या होगा? ही सेड दैट ही वाज बिजी। द वर्ड इलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट इन स्पीकिंग। वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड, तो वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? लिटरेट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, एन के पहले क्या लगेगा? हॉनेस्ट मैन, मतलब हॉनेस्ट के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब मैं जब तक स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन चली गई, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिफोर, ए। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, लेट्स ईट ग्रांडमा, लेट्स ईट ग्रांडमा, लेट्स ईट ग्रांडमा, लेट्स ईट ग्रांडमा, करेक्ट आंसर का सी होगा। द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोलेट, आउटडेटेड। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो इसका ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? ओपाक्यू। ही सक्सीड इन हार्डवर्क एट हार्डवर्क थ्रू हार्डवर्क, तो वो सक्सेस किसके द्वारा हुआ? हार्डवर्क, तो क्या होगा? थ्रू। हार्डवर्क में नहीं होगा ना। व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ग्रामर के हिसाब से? नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, नाइदर द बॉयज इज प्रेजेंट, करेक्ट आंसर का बी इज ए करेक्ट आंसर। द फ्रेज एट 6 and 7 means 6 at 6 and 7 confused, C is a correct answer. Choose the correct meaning of meticulous, very careful and precise. Fill in the blanks, no sooner had he arrived then it started raining, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? then, V is a correct answer. Identify the part of speech the underline word, she spoke softly, तो क्या है ये? नाउन है, वर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो स्पोक सॉफ्टली एडवर्ब है, डी इज ए करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEGE, PRIVILEGE, PRIVILEDGE या PRIVLEGE, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए इज ए करेक्ट आंसर, PRIVILEGE। लास्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक, सेम दिख रहा है हमको दोनों, अच्छा हैव हैज है, ईच स्टूडेंट्स हैज ए बुक, ईच स्टूडेंट्स हैव ए बुक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए बुक, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और इसका जो पीडीएफ है आपको इस का मॉक टेस्ट का, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमारी चैनल के अबाउट में मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आप पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।